तहसील बनी जिला कठुआ में छिड़ा मंदिर की लैंड को लेकर विवाद, जिसे हम टॉक ऑफ द टाउन कह सकते हैं। मंदिर की लैंड को लेकर सर, आप बीइंग अ सीनियर सिटीजन और एजुकेशन से रिलेटेड आप गुरु रहे हैं, तो इस मसले को जो संगीन बनता जा रहा है दिन ब दिन, आप कहना चाहेंगे, क्या आपका नजरिया है? विवाद छेड़ा है इन्होंने, तो मुझे ये समझ नहीं लगती है कि एक जगह पे बैठा हुआ नाजायज़ और दूसरा वही आदमी दूसरी जगह मौफी लैंड में बैठा हुआ जायज़, ये कैसे है और ये विवाद क्यों खड़ा कर रहे हैं, नहीं समझ लगती इसकी। और इन लोगों को समझना चाहिए, ये एक मंदिर की इंक्वायरी के लिए बार बार ये दबाव डालते हैं। कौन काबिज है, जायज़ है या नाजायज़ है? अगर कानून होगा वो तो सभी को एक लाइन में एक बराबर खड़ा करेगा। वो ये कभी नहीं होगा कि एक मंदिर के लोग जिस माफी लैंड में बैठे हैं वो नाजायज़ हैं और दूसरे मंदिर के माफी लैंड में जो लोग बैठे हैं वो जायज़ हैं। इन लोगों को समझना चाहिए कि ये इस तरह का विवाद, एक मोहतम मंदिर ये कहता है कि मैं माल खाने में बैठा हूँ, तो तब तो उसकी मलकियत है, ये इसको जायज़ मानते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं उनका भी वेस्टेड इंटरेस्ट है कहीं पे उसका, वो भी चाहते हैं कि हमारी भी एंट्री हो किसी तरीके से यहाँ पे। संगीन हो रहा है दिन ब दिन, रोज बरोज ये टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है। इसका वे आउट के लिए राजा महाराजाओं के उन्होंने इस लैंड को मंदिरों के साथ जोड़ा है। जितनी देर तक सरकार इसके बारे में कोई लेजिस्लेशन या नया कानून नहीं लाए तब तक तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाई कोर्ट श्रीनगर ने भी इसका जिक्र किया हुआ कि टेम्पल से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं उनमें सरकार दखल नहीं दे सकती। हाई कोर्ट की डायरेक्शन है कि मंदिर से रिलेटेड कोई भी प्रॉपर्टी है उसमें मोहतम मंदिर ही फाइनल है। यहाँ उसकी कमेटी जो बनी हुई है उसकी देख रेख के लिए कमेटी। अब ये ठाकर द्वारा मंदिर की बार बार जिक्र किया जाता था, पुराना मंदिर की हैसियत देखो क्या है, आज वो मंदिर पक्का तब्दील हो चुका है। वो ये नरसिंह महाराज का मंदिर और राधा कृष्ण की मूर्ति यहाँ पे लगी हुई है। तो सर एट लास्ट आप क्या कहेंगे? मसला बनते जा रहा है, इंस्टिगेट हो रहा है, राइवलरी बढ़ रही है, कंट्रोवर्शियल बन रहा है, तो क्या वे आउट के लिए क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देखना चाहिए, तो वे आउट निकालना चाहिए। तो हमारे साथ मोहतम मंदिर ये भी बताएंगे कि आखिर है क्या जो मसला बन रहा है, इसके रिलेटेड और क्या है, इसका स्टेटस क्या है सर मंदिर प्लान का? बहुत शुक्रिया। मैं इस मोहतमी मंदिर हूँ, मुझे डीसी साहब ने मोहतमी मंदिर बनाया है। वैसे भी दादा परदादा के टाइम से हम इस मंदिर के पुजारी हैं और मालकाना ही खाने में बैठे हैं, कोई बाहर नहीं बैठे हैं। बाकी इसकी देख रेख तो हम करते ही रहते हैं। लेकिन 2009 से हमने इस कमेटी को बनाया था और उसके बाद ये जो कमेटी है ये सारा काम जो देखती है। यही बात कि ये विवाद किसने यहाँ से खड़ा किया, तो वो मेरे मगर लगा हुआ है कि सन्नी, मतलब उसने तो एक दो दफ़ा ऑफ़र भी दिया है कि मुझे थोड़ी सी जगह दे दे तो मैं इस विवाद को ख़त्म कर देता हूँ। तो मेरे पास इसके लिए कोई जगह नहीं है। वो तो वो तो कहता है कि रोड साइड में एक दुकान के लिए जगह दो मुझे। तो ऐसे तो काम चलता नहीं है। कमेटी काम कर रही है, कमेटी ने तो किराया लेना है, यही बात है और तो कुछ बात नहीं है। रिस्पेक्टेबल्स जुड़ चुके हैं जो मंदिर की लैंड को लेकर विवाद छेड़ा है यहाँ पे, इसके सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ चुके हैं। हम इनसे ही जानेंगे आखिर सही मसला है क्या जो ये हाई लेवल पे विवाद जा रहा है टेम्पल लैंड को लेकर। थैंक यू, आपने हमें बोलने का मौका दिया, क्योंकि इसके पहले तो सिर्फ सुनते आए हैं, तो आज हमें मौका मिला है कि हम अपनी पोजीशन वाज़ह करें कि मैं बहैसियत सेक्रेटरी मंदिर नरसिंह जी महाराज ठाकुर द्वारा बनी आपको ये वाज़ह कर देना चाहता हूँ, जो भी ये विवाद छिड़ा हुआ है इसके मतलब हमारी एक कमेटी बनी हुई है मंदिर की, जो इस मंदिर की ज़मीन की देख रेख, मंदिर का रख रखाव कर रही है। इस मंदिर की हमारी 6 मेंबरी कमेटी है। मतलब है कि ऑन रिकॉर्ड सब कुछ, कोई ये ऐसे नहीं है, फर्जी नहीं है, रजिस्टर बना हुआ है। इसमें साल के 2 या 3 हम मीटिंगें करते हैं। ज़रूरत के मुताबिक मंदिर के मुतल्लिक़ा कोई फ़ैसला लेना हो इसमें हम डिसाइड करते हैं। मंदिर की माफ़ी ज़मीन सिर्फ ठाकुर द्वारा की नहीं है। पर्टिकुलर मंदिर को क्यों निशाना साधा जा रहा है? सिर्फ ज़ातियात की वजह से है। हमारे सिर्फ बनी ब्लॉक में 967 कनाल है, जो मैनेजमेंट है वो मोहतम मंदिर हैं वो कर रहे हैं, लेकिन कमेटी कोई नहीं है। जिनको भी लैंड दी गई है किराए पे दी गई है, कोई सेल परचेज नहीं है। इनसे पूछा या इंक्रोचमेंट का मतलब क्या होता है? इंक्रोचमेंट होता है ज़बरदस्ती किसी की ज़मीन पे कब्जा करना, तो वो तो है ही नहीं।
यहाँ पे जो भी लोग रह रहे हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रह रहे हैं, किराया तय किया हुआ है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछूंगा, जैसे केएस ऑफिसर होते हैं, एसडीएम बनी है हमारे, उन्होंने जो विवाद छेड़ने की अगर बात करें हम, जो लिस्ट दी हुई है कुछ 59 इंक्रोचर से, एसडीएम सर ने लिस्ट दी है, ऑफिस आर्डर है, इसके रिलेटेड क्या बताएंगे आप? ये जो 59 की लिस्ट है, इसमें भी मैं आपको ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, ये 59 नहीं है। मोहतम मंदिर जो है, इनके 2-3 दुकानें हैं 2-3 जगह पे, तो इनका नाम 2-3 बार रिपीट हुआ है। वैसे ही कुछ और भी लोग हैं जिनके 2-2, 3-3 बार नाम आए हैं, तो ये 59 नहीं है, इसका नंबर कम हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये जो सारा एक प्री प्लान्ड और मालाफाइड लग रहा है, इससे तो यही लगता है कि हो सकता है किसी का अपना कोई जाति मफाद हो। अलबत्ता हमारे यहाँ पे शक्ति माता का मंदिर है। क्या ये मिली भगत हो सकती है? जैसे रिकॉर्ड का अगर बात कहें हम, तो वो रिकॉर्ड पहुंच जाता है एक दूसरे के पास, ये क्या एक अथॉरिटी होती है जिसके अंडर रिकॉर्ड होता है? ये तो रिकॉर्ड तो वही जान सकते हैं जिनके पास रिकॉर्ड है, वहाँ से कैसे लीक होता है इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। जो भी लोग शिकायत करता है खुद मंदिर की ज़मीन पे, या तो वो मकान मंदिर में है या तो उनके दुकानें या कुछ अदारे चला रहे हैं, वो भी उसी पे रह रहे हैं, और मंदिर को किराया भी नहीं मिल रहा है जो हमारी जानकारी के में आ रहा है। इवन देन एक मंदिर की बात आती है, इससे साफ जाहिर है कि ये कोई जातियात हो सकती है जिसकी वजह से मोहतम मंदिर को और कमेटी को परेशान किया जा रहा है। जैसे बजरंग दल का बयान भी आया था हमारे जम्मू से, तो जम्मू मीडिया में भी उन्होंने बयान दिया कि कुछ दूसरे लोग भी हैं उस मंदिर की जगह पे, तो इसके रिलेटेड क्या कहेंगे आप? इसमें किसी भी मज़हब का कोई सवाल नहीं है। अगर कोई रह भी रहा है तो जो कमेटी ने ज़ाब्ता मरतब किया है उसके तहत रह रहा है। हिंदू मुस्लिम का या किसी चीज़ का मज़हब का कोई भी सवाल पैदा नहीं होता इसमें। लुआंग विलेज में मंदिर की ज़मीन पे मैक्सिमम मुसलमान लोग काबिज़ हैं, लेकिन वहाँ पे कोई भी विवाद नहीं है।